ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही ब्यूटी है कि कोई भी कंपाउंड आप उठा लीजिए और उससे आप कोई दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं, कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं बाय इंटर कन्वर्शन। 200-250 कन्वर्शन पढ़ना है तो आप बोलिए कि इतना रटना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, नहीं। आप 20-25 मेथड या रिएक्शन याद कर लीजिएगा, उसी पर 250 या 500 भी आप बना सकते हैं। सीनियरिटी टेबल में सल्फोनिक एसिड सीनियर ग्रुप होता है और जो ग्रुप सीनियर होगा कंपाउंड उसी के नाम से जाना जाएगा। पेरेंट नेम उस कंपाउंड का, कुल नाम उस कंपाउंड का उसी पर होगा जो सीनियर ग्रुप होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। यूं कह लीजिए दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल बहुत मायने रखता है प्रॉपर्टीज फिनॉल का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग जो प्रश्न आता है कन्वर्शन का आता है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आता है प्रश्न, और वह केमिकल रिएक्शंस के जरिए ही होगा। इसके पहले हम लोग जो शुरू में पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन आधारित है, बेस्ड है। और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्यूटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही ब्यूटी है कि कोई भी कंपाउंड आप उठा लीजिए और उससे आप कोई दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं, कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं बाय इंटर कन्वर्शन। तो इंटर कन्वर्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स होता है, तो वो मेथड्स तो बहुत सारा आपको 11th और 12th मिला करके लगभग 200-250 कन्वर्शन पढ़ना है। पहले भी बता चुके हैं 200-250 कन्वर्शन पढ़ना है तो आप बोलिए कि इतना रटना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, नहीं। आप 20-25 मेथड या रिएक्शन याद कर लीजिएगा, उसी पर 250 या 500 भी आप बना सकते हैं। तो पहले भी हम लोग बहुत सारा कन्वर्शन देख चुके हैं और रिएक्शन देख चुके हैं। आज हम लोग फिनॉल का रिएक्शन पढ़ेंगे। फिनॉल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5OH। और अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो हम लोग कल से देख रहे हैं लाइक दिस। फिनॉल, फिनॉल का केमिकल रिएक्शन 3 क्लास में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, those reactions in which OH group of phenol is involved, and second one is those reactions in which benzene ring of phenol involves, and third one is some special reactions of phenol. Now let us discuss one by one. अच्छा, chemical reactions of phenol can be classified into following types. पहला, reactions involving OH group. दूसरा, reaction involving benzene ring, and third one is some special reaction of phenol.
इन तीन कैटेगरीज में, इन तीन टाइप्स में फिनॉल के रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया है। इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। मिटाएं ऊपर वाला। पहला श्रेणी में रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH group of phenol। आइए, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। पढ़े हैं, नाम सुने हैं। What do you mean by nucleophilic substitution reaction? Those substitution reactions in which atom or group of atoms is substituted by a nucleophile। by a nucleophile। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? Those negatively charged ion or neutral molecule which have lone pair of electron are known as nucleophiles। पढ़िएगा, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, ये दो चीज होता है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिज्म में। जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े हैं पहले, वही सब चीज, वही सब मेथड, पूरा जितना चैप्टर पढ़िएगा, अल्कोहल पढ़िएगा, फिनॉल पढ़िएगा, अल्डिहाइड पढ़िएगा, कीटोन पढ़िएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़िएगा, एमीन्स, जो भी पढ़िएगा वही सब्जेक्ट आएगा इसमें भी, उसका उपयोग। तो पहला रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। लिख लीजिए, फिनॉल ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट इट गिव्स बेंजीन। लीजिए, फिनॉल से बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल on heating with zinc dust gives benzene। आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कैसे? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? कुछ नहीं मालूम। In this process, reduction takes place. Reduction means addition of oxygen. Reduction means removal of electronegative atom या electronegative group। OH group electronegative group होता है। ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन लग रहा है। यहाँ C6H5 हो रहा है ना, हाइड्रोजन जुट रहा है। This is reduction। 12। नेक्स्ट, ये क्या बन गया? बेंजीन। ये क्या हुआ? फिनॉल। दूसरा, रिएक्शन विथ अमोनिया। लिख लीजिए एक लाइन लैंग्वेज। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ ammonia in presence of anhydrous ZnCl2 at 675 K
at 675 K gives aniline. Now let's see the reaction. Phenol on treatment with ammonia NH3 in presence of anhydrous ZnCl2 at about 675 Kelvin. क्या बनेगा? Aniline NH2 प्लस H2O. केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सब तो आप लोग किताब में भी पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, लेकिन जो बारीकियां हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। एनिलीन लिखे हैं इसे। कोई लड़का आएगा परीक्षा में कि एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाइए, बोले कि सर हम तो बना करके आए हैं ऐसे, बोले कि बना करके तो आए हैं सर, लेकिन इसमें नंबर नहीं मिला। बोले कैसे, ये तो है सेम टू सेम है, तो क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये गलत क्यों है? ये यहाँ पर बॉन्ड जो है, कार्बन का बॉन्ड लिंक किससे हो रहा है और यहाँ किससे हो रहा है? हाइड्रोजन से। तो इसको ध्यान देने वाला चीज है ये सब चीज। 0 नंबर इस पर मिलेगा, ये इट विल गेट फुल मार्क्स। एनिलीन, फिनॉल। थर्ड वन, reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग पहले भी पढ़े थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल बनाते हैं। वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनॉल से रिएक्शन भी कर सकता है, और रिएक्शन करके क्या देगा? अल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है या रिएजेंट है, जिससे किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। लिखिए, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट gives hydrocarbon containing the same number of carbon atom of alkyl group of Grignard reagent. Now let's see. Phenol, OH, Grignard reagent, alkyl magnesium halide, ethyl, methyl, propyl, butyl, isobutyl, जो भी आप ले लो, that is Grignard reagent. हम यहाँ पर सिंपली लेते हैं ethyl chloride, ethyl magnesium chloride. It gives hydrocarbon means alkane. It gives alkane. This H comes with alkyl group, और क्या बन जाएगा? CH3 और CH2 और एक H और CH3 प्लस OMgCl, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। हाइड्रोकार्बन, इथेन। क्या लिखे हैं आप लोग? It gives the hydrocarbon of same number of carbon atom containing alkyl group of Grignard reagent. इन्हें लिखे हैं जितना अल्काइल ग्रुप का कार्बन होगा उतना ही संख्या का अल्केन बनेगा।
नेक्स्ट रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये सभी रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि फिनॉल का OH ग्रुप, फिनॉल का OH ग्रुप, फिनॉल का OH ग्रुप डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ हट गया, यहाँ OH की जगह पर NH2 लग गया, यहाँ तो बिल्कुल कंपाउंड ही, यहाँ भी OH हट करके वो लग रहा है, बिल्कुल OH ग्रुप। सभी रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ पहले ही कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ फिनॉल। बेंजीन रिंग कहीं से किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्काइल एसिड क्लोराइड। चौथा, reaction with acid chloride and acid anhydride। दो रिएक्शन इसमें हम बतलाएंगे। एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है अल्कानोइल हैलाइड या अल्कानोइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे फिनॉल, फिनॉल जब लिख लीजिए तो एक लाइन, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड in presence of pyridine base, it gives phenyl acetate, phenyl acetate। Now let's see the reaction। Phenol plus इथेनॉइल क्लोराइड in presence of पायरिडीन। अब यहां पर क्या होगा? ये O से यह C जुट जाएगा, ये C जुटेगा और Cl रिप्लेस हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, माइनस HCl ये, और यहां क्या बचेगा? O C O CS3। नाम बताओ क्या होगा? Any one of you? What is this? कुछ नहीं मालूम। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया यह? है मिथाइल मिथानोएट, इथानोएट। फैसला करके बताओ। फिनॉल, ये क्या है? इथानॉइल क्लोराइड। इथानोएट, दिस इज इथानोएट। लेकिन ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा रहेगा, पहले नाम हम उसका लिखते हैं, ईस्टर है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां पर ईस्टर है। ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? फिनाइल, फिनाइल लगा हुआ ना, दिस इज फिनाइल। और यहां क्या हो जाएगा? इथानोएट, फिनाइल इथानोएट या फिनाइल एसिटेट, कॉमन नेम बोलिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल इथानोएट। ठीक ना? नेक्स्ट, इसी में रिएक्शन विथ एसिटिक, ये हम लिखा है ना, एसिड अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? इथानोइक उसको कहते हैं, इथानोइक अनहाइड्राइड। लिखिए,
phenol on reaction with acetic anhydride, it gives phenyl ethanoate and acetic acid. देखिए OH, this is phenol, initial compound phenol on treatment with acetic anhydride. It is a new functional group, different functional group. यह ऐसा नहीं है, यह functional group क्या था? Acid chloride, and this functional group is acid anhydride. दो कार्बन इथानोइक, और ये जो ग्रुप है अनहाइड्राइड है, लाइक दिस. दिस इज अनहाइड्राइड. तो इथानोइक अनहाइड्राइड, या इसको हम लोग कॉमन नेम एसिटिक अनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद फिनॉल. एक H इसके साथ आ जाएगा तो एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक C, ये C जो है इस O के साथ लग जाएगा ऐसा. देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड, and this C is linked with O. मैकेनिज्म को समझिए. क्या होगा? ये यही चीज है ना, फिनाइल इथानोएट या फिनाइल एसिटेट या फिनाइल इथानोएट. इथानोएट हो गया IUPAC नेम, एंड दिस इज COOH. इस तरीके से है, देखिए OOH एसिटिक एसिड. एक और रिएक्शन हम बतलाते हैं इसी कैटेगरी में, रिएक्शन विथ बेंजेनॉइल क्लोराइड. रिएक्शन विथ बेंजीनॉइल क्लोराइड. अब बेंजीनॉइल क्लोराइड का मतलब यहां क्या था? इथेनॉइल. तो इथेन के जगह पर यहां पर लग जाएगा क्या? फिनाइल ग्रुप, है ना, फिनाइल ग्रुप. तो वहां पर क्या बन जाएगा? वही बनेगा एसिटेट और बेंजीन. फिनाइल बेंजोएट. देखिए फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ बेंजीनॉइल क्लोराइड gives phenyl benzoate OH. ये क्या हुआ? CH3 की जगह पर यहां पर फिनाइल लग गया, बेंजीनॉइल क्लोराइड. अब यह HCl निकल गया, -HCl, है ना जी. अब यहां पर O के साथ क्या लग जाएगा? O, और इधर भी बेंजीन, और इधर भी बेंजीन. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर. ईस्टर का ऑक्सीजन भी बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और ईस्टर का कार्बन भी बेंजीन से जुड़ा हुआ है.
दोनों तरफ। पहले किसका नाम लिखेंगे? जो नियम है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या ग्रुप हो जाएगा? फिनाइल। प्रेफिक्स के रूप में यह क्या लिखाएगा? फिनाइल। और सफिक्स के रूप में क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो बेंजोएट, क्योंकि ईस्टर है तो उसका नाम क्या होगा? ओएट। तो फिनाइल, समझ रहे हैं? फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। क्लियर? कोई प्रश्न? काजी अरुण, कोई प्रश्न? समझ में आ गया? कभी कोई प्रश्न होता ही नहीं। प्रश्न दो ही स्थिति में नहीं हो सकता है, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत ही जीनियस हैं, और दूसरा कि आपको किताब और कॉपी और नोट से कोई मतलब ही नहीं है। जब पढ़वे नहीं करेगा तो दिक्कत कहां से होगा? तो हम समझते हैं कि पहला वाला केस में होंगे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे। जब तक अभ्यास नहीं, अच्छा ये सब जब तक रिएक्शन हम लोग देखें, इसके पहले भी जो हम मिटा के देखें, इन सबों में हमने क्या देखा? OH group of phenol is disturbed. OH group of phenol is involved in reaction and give different products. यही तो कन्वर्शन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो जो तरीका है वो बनाएंगे। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, जो तरीका है वो बनाएंगे। उस मेथड से, नहीं कि अपने मन से जोड़ देंगे कहीं पर। कहां पर कौन सा चीज लगेगा उसको ध्यान में रखना है। यही कन्वर्शन का गुण रहस्य है। दूसरा टाइप का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन known as electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. This reaction is due to benzene ring. In these reactions, benzene ring of phenol is involved. OH group doesn't disturb, do not disturb. Second types क्या होगा? Reaction involving benzene ring of phenol. Reaction involving benzene ring of phenol. This type of reaction is due to benzene ring. Due to benzene ring, या इसको हम लोग कह लें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन का मतलब क्या समझते हैं? नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप मीन्स NO2। नाइट्रेशन किसके उपस्थिति में होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। नाइट्रेशन जब भी होगा H2SO4 की उपस्थिति में ही होगा। लिखिए, फिनॉल ऑन नाइट्रेशन, फिनॉल ऑन नाइट्रेशन gives a mixture of ortho and para nitrophenol. OH, फिनॉल, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3। इस HNO3 को जरा सा हम तोड़ के लिखते हैं
NO2 OH, HNO2 3, HNO3। जब भी होगा conc H2SO4, this is also conc. In presence of excess of conc HNO3, it gives a mixture of ortho and para. Ortho and para. Ortho plus para. Nitrophenol प्लस OH 2 यहां हो जाएगा, यहां भी 2 कर दीजिए, 2H2O, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? OH ग्रुप जैसे है वैसा ही है, कोई तब्दीली नहीं। चेंजेस क्या हो रहा है? बेंजीन रिंग, यहां से बेंजीन रिंग का एक H निकलेगा, इस OH के साथ H2O बना लिया, फिर दूसरा, हम यहां 2 लिखे हैं, फिर दूसरा का H निकलेगा और OH के साथ 2H2O बन जाएगा। देख रहे हैं ना? समझिए अच्छा से, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो एक बार नहीं 5 बार पूछिए। और ये नाइट्रो ग्रुप इसमें जुट रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन में, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा है। OH ग्रुप जैसे था वैसा ही है। नाइट्रेशन इज ऑलवेज done in presence of nitrating mixture. नाइट्रेटिंग मिक्सचर किसको कहते हैं? याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है। ए मिक्सचर ऑफ conc HNO3 प्लस conc H2SO4 is known as nitrating mixture. नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, दूसरा, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, ये क्या होगा? सल्फो ग्रुप का जुटना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप का जुटना। सल्फोनिक एसिड का ग्रुप क्या होता है? SO3H, SO3H का जुड़ना। तो सल्फोनिक ग्रुप कैसे जुटेगा? conc H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, लिख लीजिए। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ excess of conc H2SO4, excess of conc H2SO4 gives a mixture of ortho and para hydroxy benzene sulfonic acid, G, ortho and para hydroxy benzene sulfonic acid। यहां पर फिनॉल नहीं बोल रहे हैं, यहां पर क्या बोल रहे हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए कैसे होता है और क्यों होता है। OH प्लस conc H2SO4, H2SO4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, SO3H OH H2SO4। यहां का एक H, बेंजीन रिंग का एक H, बेंजीन रिंग का एक H निकलेगा, बेंजीन रिंग का एक H, तो H2O हो गया। 2 ठो ऑर्थो एंड पैरा, OH तो जैसे है वैसे ही रहेगा। दिस डजंट, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड एंड
पैरा। ये नाम क्या होगा? क्या है? हाइड्रोक्सी का है, व्हाइट नॉट फिनॉल। सल्फोनिक एसिड? नो। क्या कारण है? यहां पर फिनॉल हम नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं। ऐसा क्या है? सीनियरिटी टेबल में, यस, सीनियरिटी टेबल में सल्फोनिक एसिड सीनियर ग्रुप होता है, और जो ग्रुप सीनियर होगा कंपाउंड उसी के नाम से जाना जाएगा। पेरेंट नेम उस कंपाउंड का, कुल नाम उस कंपाउंड का उसी पर होगा जो सीनियर ग्रुप होगा। सीनियर ग्रुप क्या है? सल्फोनिक एसिड की ज्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव, उससे कोई मतलब नहीं है। सीनियरिटी टेबल में सल्फोनिक एसिड इज मोर सीनियर देन अल्कोहलिक ग्रुप, है ना? तो जो जूनियर हो जाएगा उसका नाम प्रेफिक्स के रूप में होगा। अब प्रेफिक्स में अल्कोहल का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ये ऑर्थो पोजीशन पर है, गिनती यहां से होगा 1 2। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन पर है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक ना? एक और रिएक्शन लिखिए, अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। तीसरा, अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ alkyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, it gives a mixture of ortho and para alkyl phenol. OH on treatment with alkyl halide. हाँ, यहां लिख लीजिएगा एक लाइन है। This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts alkylation reaction. Anhydrous AlCl3। अब यहां क्या होगा? यह H, यहां से H निकलेगा और क्या बन जाएगा? OH तो जैसे है as it is रह जाएगा, और यहां से H निकला और यहां पर मिथाइल ग्रुप लग गया। ऑर्थो पोजीशन पर एक और एक पैरा पोजीशन पर प्लस 2HCl। ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम में क्रीसॉल। ऑर्थो क्रीसॉल, और ये हो जाएगा पैरा मिथाइल फिनॉल, या इसको हम लोग कहेंगे पैरा क्रीसॉल।
कॉमन नेम भी याद रखने का, क्या कॉमन नेम भी याद रखने का। इतना सारा रिएक्शन हम लोग देखें, ये जितना रिएक्शन देखें अभी सेकेंड टाइप में OH ग्रुप जहां था वैसा ही है। देयर इज नो डिस्टर्ब, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिनॉल। इन्वॉल्व क्या हो रहा है? बेंजीन रिंग का H, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में और डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहा है। क्रिसॉल बन रहा है, ऑर्थो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जा रहा है। ये सब चीज, ये सब रिएक्शंस कन्वर्शन का हिस्सा है, ऑर्गेनिक कन्वर्शन का हिस्सा है। एक एक रिएक्शन को जरा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही।